Welcome to the Brit Vibes Tales. कहते हैं जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को या तो जन्नत दे देते हैं या एक ऐसा दर्द जो उम्र भर साथ रहता है। ये कहानी है अनुम की, एक सादा, मासूम और खामोश सी लड़की जो गांव की मिट्टी में पली बढ़ी, मगर किस्मत ने उसे शहर की एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जहां सच और धोखा एक दूसरे के बहुत करीब थे। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल ब्रिट वाइब्स टेल्स जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। दिल से शुक्रिया। अनाम बेटा, उठ जाओ, फजर का वक्त गुजर रहा है। जी अम्मी, अभी उठती हूँ। देखा, हमारी बेटी कभी नमाज नहीं छोड़ती। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। अम्मी, आज मैंने आपके लिए मीठी रोटी भी बनाई है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम तो हमारे घर की रोशनी हो। बाप नरमी से, बेटा, एक दिन तुम अपने घर चली जाओगी, फिर ये घर सुनसान हो जाएगा। अनुम मुस्कुराकर मगर आंखें नम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अबू, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। मगर अनुम को क्या मालूम था कि किस्मत उसके लिए कुछ और लिख चुकी है। खाला खुशी से, अस्सलाम वालेकुम, आज मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। वालेकुम सलाम। आओ बहन, क्या बात है? अनम के लिए शहर से रिश्ता आया है। घर में खामोशी छा जाती है। बाप सख्त लहजे में, शहर नहीं, मैं अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं भेज सकता। लड़का बहुत अच्छा है, नौकरी करता है, अपना घर है, अकेला है, उसके वालिदैन भी नहीं। उसे एक सादा लड़की चाहिए। माँ परेशानी से, अकेला है तो हमारी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? वो खुद रखेगा, बहुत जिम्मेदार है। बाप दिल पर पत्थर रखकर, तो ठीक है, अगर मेरी बेटी खुश रहे तो मुझे मंजूर है। अनुम आहिस्ता आवाज में, अम्मी अबू, आप जो बेहतर समझें। ये वो लम्हा था जहां एक बाप ने अपनी सबसे कीमती चीज तकदीर के हवाले कर दी। धूल, रोशनी, खुशी। सरफराज दोस्त से आहिस्ता, बिल्कुल वैसी है, सादा जैसी मुझे चाहिए थी। अनुम दिल में, या अल्लाह, मेरी नई जिंदगी आसान बना दे। ये शादी दो दिलों का नहीं, दो मुख्तलिफ सोचों का मुलाप थी। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ मतलब। मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप थक गए होंगे। रख दो। कैसा लगा? ठीक नहीं है। ये पहला लम्हा था जब इनम के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ, मगर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। आप देर से आए हैं, सब ठीक है? सरफराज गुस्से से, तुम्हें क्या? मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि तुम मेरी खिदमत करो। अनुम कांपते हुए, मैं तो बस फिक्र कर रही थी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अनुम की आंखों में आंसू थे, मगर उसके लब खामोश थे। फोन कॉल, बेटा खुश हो ना? जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। अनुम जबरदस्ती हंसी,
सरफराज तुम्हारा ख्याल रखता है? जी अब्बू, बहुत। कभी कभी मोहब्बत नहीं, झूठ इंसान को जिंदा रखता है। सीन रात, सस्पेंस। सरफराज बालकनी में फोन पर। सरफराज धीमी आवाज में। हाँ जान, कल मिलते हैं। अनम दौड़ से सुनती है, दिल में। ये किससे बात कर रहे हैं था? और यही वो लम्हा था जहां कहानी ने एक नया रुख लिया, एक ऐसा रुख जो इनम की जिंदगी को बदलने वाला था। कहते हैं धोखा हमेशा आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, पहले रवैया बदलता है, फिर बातें और आखिर में रिश्ते। आनम की जिंदगी में भी अब वही होने वाला था। हाँ जान, कल मिलते हैं। मैं मिस कर रहा हूं तुम्हें तो। आप किससे बात कर रहे थे? तुम्हें क्या ऑफिस की कॉलीग है? मैं तो बस करो। हर बात में टांग मत उड़ाया करो। अनम खामोश हो गई, मगर उसके दिल में एक शक ने जन्म ले लिया था। अगले दिन शहर का कैफे। सरफराज एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा है। सना मुस्कुराते हुए। तुम अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देते? वो तो बस घर की नौकरानी है। और मैं? तुम मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो। ये वो सच था जिससे आनम अभी तक बेखबर थी। एक तरफ सच्ची मोहब्बत, दूसरी तरफ झूठा फरेब। सरफराज, मुझे एक ड्रेस पसंद आई है। कितने की है? सिर्फ 50,000। तुम्हारे लिए कुछ भी। ये सिर्फ शुरुआत थी। वो लड़की सरफराज को अपनी बातों में जकड़ती जा रही थी। हर मुस्कुराहट, हर नरमी दरअसल एक जाल था जिसमें सरफराज खुद को खुशी खुशी फिनसता जा रहा था। कभी कभी इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं होता, दिल का भी होता है। हर गुजरता लम्हा जैसे सवाल बन जाता है, क्या वो आएगा? और फिर खामोशी ही जवाब बन जाती है। खाना दे दो। मैं कब से इंतजार कर रही थी। तुम्हें इंतजार करने को किसने कहा था? मैं तो बस आपके लिए फिक्र। मुझे तुम्हारी फिक्र की जरूरत नहीं। हर दिन अनम का दिल थोड़ा थोड़ा टूट रहा था, मगर वो फिर भी खामोश थी। सरफराज है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। नहीं जान, तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। फिर प्रूव करो, मुझे शॉपिंग कराओ। चलो अभी। जहां अनम अपने शवहर के एक लफ्ज के लिए तरसती थी, वहीं सरफराज किसी और पर सब कुछ लुटा रहा था। या अल्लाह, मैंने क्या गलती की है? मेरे शोहर मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये वो लम्हा था जहां अनम का सब्र आजमाइश बन चुका था। एक दिन अनम सरफराज का फोन उठाती है। सनम माँ। मैसेज, मिस यू जान, सनम। हाथ कांपते हुए, दिल जोर जोर से धड़क रहा है। मेरा फोन क्यों देखा तुमने? ये सनम कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवाल करने की? मैं आपकी बीवी हूं। बीवी? तुम सिर्फ एक जिम्मेदारी हो। ये वो लम्हा था जब अनम का दिल मुकम्मल तौर पर टूट गया। क्या अनम अब सच का सामना करेगी? क्या सरफराज का धोखा उसे तबाह कर देगा? या किस्मत अभी कोई और खेल खेलने वाली है? जब इंसान गलत रास्ते पर चल पड़े तो उसे सच्चाई दिखाई नहीं देती, और जब गुरूर दिल में आ जाए तो वो अपने सबसे कीमती रिश्ते भी खो देता है। सरफराज अब उसी रास्ते पर था। ये मोहब्बत नहीं थी, ये एक जाल था जिसमें सरफराज खुद को फंसा चुका था। तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो? अपनी जान से भी ज्यादा। फिर मुझे सब कुछ चाहिए, शॉपिंग, गिफ्ट्स, सब। तुम जो कहो। ये जूते देखो कितने प्यारे हैं। ले लो। और ये ड्रेस भी। वो भी ले लो। जहां अनम एक जोड़े के लिए भी नहीं कहती थी, वहीं सुना हर दिन सरफराज से हजारों निकलवा रही थी। सरफराज, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। नहीं जान। फिर मुझे अभी 2 लाख चाहिए। 2 लाख?
अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो ठीक है, मैं भेजता हूँ। लो, मैंने भेज दिए। ओ जान, तुम सबसे बेहतरीन हो। थना को पैसे मिल गए और सरफराज खाली हो गया। आज फिर नहीं आए। या अल्लाह, सब खैरियत हो। अनुम कॉल करती है। फोन क्यों किया? मैं बस परेशान थी। मैं बिजी हूँ, सुबह आऊंगा। सरफराज चढ़कर कॉल बंद। ये अल्फाज अनुम के दिल को तोड़ने के लिए काफी थे। सरफराज ऑन फोन पर। हाँ सना, मैं आ रहा हूँ। सरफराज गाड़ी में तेज जा रहा है। बारिश शुरू, सड़क फसलन, अचानक जोरदार एक्सीडेंट। और यही वो लम्हा था जहां किस्मत ने सरफराज को रोक लिया। एक लम्हा और सब कुछ बदल गया। क्या आप इनाम बोल रही हैं? जी। आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन अस्पताल आए। अनुम के हाथ कांपने लगे। क्या? दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अस्पताल का इमरजेंसी रूम, मशीनों की आवाज, डॉक्टर्स भाग रहे हैं। जल्दी करो, मरीज की हालत नाजुक है। दिल की धड़कन कम हो रही है, जल्दी से दबा दो। ऑक्सीजन लेवल चेक करो, स्टेबल रखो। हाँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, प्रेशर भी गिर रहा है। मेरे शौहर कहाँ है? आप उनकी बीवी हैं? प्लीज मुझे उनके पास ले जाएं। वही अनुम जिसे सरफराज ने कभी अहमियत नहीं दी, आज सबसे पहले उसी का नाम लिया जा रहा था। आंखें खोले, मैं आ गई हूँ। ये मोहब्बत थी जो हर तकलीफ के बावजूद जिंदा थी। आपके शौहर की जान बच गई है, मगर क्या? इनकी एक टांग बुरी तरह मुतासिर हुई है। शायद वो दोबारा ना चल सके। या अल्लाह। ये वो लम्हा था जहां एक औरत के सब्र का असल इम्तिहान शुरू हुआ। सरफराज कमजोर आवाज। मैं कहाँ हूँ? आप ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। मेरी टांग? ट्रैक्टर की बात याद आती है। नहीं। गुरूर एक लम्हे में टूट चुका था। सनाम, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओह रियली? मैं तुम जैसे लंगड़े के साथ क्यों रहूं? तना, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, तुम जैसे इंसान के साथ नहीं। वही लड़की जिसके लिए सरफराज ने अपनी बीवी को रुलाया, आज उसे छोड़कर जा चुकी थी। सरफराज का टूट जाना। मैंने क्या कर दिया? रोते हुए मैंने सब कुछ खो दिया। पानी पी ले। इनाम, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। आप मेरे शौहर हैं। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मुझे कोई शिकायत नहीं। ये अल्फाज एक टूटे हुए इंसान के लिए जिंदगी का सहारा बन गए। सरफराज दिल में जिसे मैंने नौकरानी समझा, वही आज मेरा सहारा है। अनुम सरफराज को दवा दे रही है, खाना खुला रही है। कभी कभी अल्लाह पाक इंसान को दिखा देता है कि असल रिश्ता कौन सा होता है। ये दवा भी ले लें, डॉक्टर ने वक्त पर लेने को कहा है। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। और मैंने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ दर्द। जो गुजर गया से भूल जाए। यही वो लम्हा था जहां सरफराज के दिल में हकीकी तब्दीली पैदा हुई। कुछ महीने बाद सरफराज खड़े होने की कोशिश करते हुए। अनाम, देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं खड़ा हो रहा हूँ। आप ठीक हो रहे हैं। ये सिर्फ जिस्म का नहीं, दिल का भी इलाज था। इनाम, आज से तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी मलका हो। मैं तो हमेशा से आपकी थी। सना की वापसी, रोते हुए। सरफराज, मुझे माफ कर दो। वो लड़का भी मुझे छोड़ गया। तुमने मुझे मेरे मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था। मैं गलत थी भी, प्लीज से एक मौका दो। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ मेरी बीवी है और तुम जैसी मतलबी औरत के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आज घर कितना खूबसूरत लग रहा है। क्योंकि तुम हो। तुमने मुझे नया इंसान बना दिया। ये सब अल्लाह का करम है। जिंदगी में असल रिश्ता वो होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे, जो बीवी को नौकरानी समझता है,
वो एक दिन सब कुछ खो देता है, और जो बीवी की इज्जत करता है वही असल खुशी, सुकून और मोहब्बत हासिल करता है। बीवी नौकरानी नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी नामत होती है।